सभी पत्रकार भाइयों का, बंधुओं का मेरा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से। अभी आपको ज्ञात होगा, हमारा मोदी जी के 9 साल होने पर, केंद्र सरकार के 9 साल होने पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उस महासंपर्क अभियान के तहत पूरी पार्टी और पूरी पार्टी के सभी मोर्चे इस कार्यक्रम में सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। परसों हमारे आदरणीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे युवा मोर्चा के सारे कार्यक्रम बताए थे। तो मैं आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो महासंपर्क अभियान में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम किए जाने उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। जो सबसे पहला कार्यक्रम इसमें होगा वह लाभार्थी संवाद का होगा। जिन केंद्र सरकार के 9 वर्ष में उनकी योजनाओं का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है, उनसे हमें संवाद करने का कार्यक्रम रखा गया है, उसकी वीडियो बनाने का कार्यक्रम रखा गया है और उस लाभार्थी संवाद को हमें सरल ऐप पर अपलोड करना है। उसके बाद में लाभार्थी सम्मेलन है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सम्मेलन है, वो सब पार्टी के कार्यक्रम है। पार्टी जिस प्रकार भी युवा मोर्चा को आदेशित करेगी, युवा मोर्चा पार्टी के आदेश के साथ कार्य करेगा, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के आदेश के साथ कार्य करेगा। उसके बाद हमारा आगामी 10 जून को परसों भगवती पैलेस में नव मतदाता सम्मेलन है दोपहर में। नव मतदाता सम्मेलन में हमने हजारों नव मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया था, उनका पंजीकरण किया था। उसमें नव मतदाताओं को बुलाकर उनका अभिनंदन कार्यक्रम करने का हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख को भगवती पैलेस में। तीसरा हमारा जो कार्यक्रम है, जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम है, वह बाइक रैली का है। भारतीय जनता पार्टी के माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में 17 मंडल हैं। 17 मंडलों में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक बाइक रैली निकाली जानी। वह बाइक रैली प्रत्येक मंडल में निकाली जाएगी। प्रत्येक मंडल के विकास तीर्थ, जो केंद्र सरकार के जो विकास की योजनाएं हैं और धार्मिक स्थलों पर उसका ठहराव होगा। पूरे मंडलों में जो ग्राम पंचायतें पड़ेंगी, जो वार्ड पड़ेंगे, वहाँ जाकर हम कार्यकर्ताओं से, लाभार्थियों से संवाद करेंगे। और इस बाइक रैली का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह मोदी जी के 9 वर्ष के शासनकाल के 9 वर्ष के सुशासन के जो योजनाएं हैं, जिनसे आम आदमी को लाभ हुआ है, उनको आम आदमी तक पहुंचाकर और आम आदमी तक उनकी सूचना पहुंचाकर और इस पार्टी के कार्यक्रम को महत्व देने का रहेगा। बाइक रैली के समय और टाइम क्या है? बाइक रैली 10 से 20 जून के बीच में रहेगी और लगातार 6 दिन चलेगी। और उसका अभी डेट निश्चित हम 1-2 दिन में जिला अध्यक्ष के साथ बैठ के कर लेंगे। 6 दिन हमारा रहेगा 10 से 20 जून के बीच में। अभी हमारा कार्यक्रम शायद 15 से 20 जून के बीच में रहेगा, 15 तारीख से लेकर 20 तक। उसका समय सुबह 4-5 घंटे, 3-4 घंटे और शाम को भी 4-5 घंटे। दोपहर में शायद बाइकें कार्यकर्ता चला नहीं पाएंगे और लोग बाग से बैठ कर दोपहर में हम वहीं बैठकर बात करेंगे। बाइक रैली के दौरान जाने वाले कार्यकर्ता रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे जहाँ पर वह बाइक रैली अंतिम उसके पड़ाव पर होगी। हमारा चौथा जो कार्यक्रम है वह एक ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम है। हम जिले के लगभग 10 विद्यालय, कोचिंग, कॉलेज, छात्रावास, ऐसे 10 या 15 संस्थानों के साथ मिलकर के एक ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। और ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम चलाएंगे जिनमें तकरीबन हमारे साथ 5000 बच्चे पूरे ज़िले में जुड़ेंगे। 5000 बच्चों का ये ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम होगा, जो अभी 25 जून के आसपास उस कार्यक्रम को रखेंगे हम। उसमें सबको एक लिंक भेज दी जाएगी, सारे विद्यालय से डेटा कलेक्ट करके उनको एक लिंक भेज दी जाएगी और लिंक के माध्यम से सारे बच्चों को जो हम ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी वहाँ से ऊपर से आएगी, उस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में हमारा ये जो संवाद का कार्यक्रम रहेगा ये होगा। इसमें हमारा उद्देश्य जो है ये है कि हम नव मतदाताओं से जुड़ें। क्योंकि जो नव मतदाता है वह 2000 से 2006 के बीच में जन्मा हुआ बालक है। उसने हमारे ही सुशासन को देखा है, कांग्रेस के कुशासन को नहीं देख पाया, कांग्रेस के घोटालों को नहीं देख पाया। तो 2019 में वह वोटर नहीं था, परंतु अब जब 2024 में वह वोटर बनकर आएगा तो उसको हमारे किए गए कार्य बताने आवश्यक हैं, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य बताने आवश्यक है। उसको ये भी बताना आवश्यक है कि भारत की प्रतिष्ठा और भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में किस प्रकार बढ़ी है। जिस प्रकार से पपुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करके हम उनका अभिनंदन करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगता है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति पूरे सभागार में खड़े होकर मोदी इज़ द बॉस के नाम से उन्हें संबोधित करता है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा और भारत के गौरव का ज्ञान शायद पूरे विश्व को हो गया है। भारत अब विश्वगुरु बनने की ओर। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार के जो गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं,
उनसे नवमतदाताओं को ज्ञात कराना, और न केवल ऐसे गौरवशाली क्षणों को ज्ञात कराना अपितु उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना और मुद्रा योजना, इसके जो लाभार्थी हैं, आज भारत में क्या है कि कोई भी आप देखो क्या नाम है, सारी नल जल की जो हर घर नल योजना जो चल रही है वह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हमें हमारा सबसे मेन उद्देश्य रहेगा। दूसरा, कल हम 10 बजे पूरे प्रदेश स्तर पर युवा मोर्चा एक ज्ञापन देगा राजस्थान सरकार के विरुद्ध। तो कल 10 बजे हम गंगापुर सिटी की जो विशेष अधिकारी आई हैं उनको 10 बजे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ ज्ञापन देंगे, और उसमें स्थानीय मुद्दे भी जुड़े रहेंगे। जिस प्रकार से जो यहाँ की नई विशेष अधिकारी आई हैं वो शहर की जो इस शहर में इतनी व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट बार बार चली जाती है, लाइट जिस प्रकार से रात को 12 बजे जा रही है, दिन में जा रही है, सुबह जा रही है, शाम को जा रही है, इस प्रकार से लाइट का जाना, पानी का नहीं आना, इन पर ध्यान न देकर, मैं नहीं कहता अतिक्रमण हटाना गलत है, परंतु आपने कल देखा होगा, आप सब पत्रकार साथी कल साथ थे, पदम जी भी साथ थे, जिस प्रकार जब विशेष अधिकारी वहाँ से निकली तो किस प्रकार का भय व्यापारियों में था कि वो अपनी दुकानें बंद करके वहाँ से चले गए। व्यापारी इस देश का बाइज्जत शहरी है, वह कोई आतंकवादी नहीं है। अगर अतिक्रमण हटाना है तो आप मुख्य मार्गों से शुरू करिए। पावर हाउस, जयपुर रोड पर पावर हाउस के सामने जस्ट एक मंदिर माफी पर दुकानें बन गई, शिकायतें करने के बावजूद बन गई। एसडीएम साहब कुछ कहते नहीं, तहसीलदार साहब के सामने उनके तहसीलदार ने क्या नाम है श्रीनगर नगर में अतिक्रमण हटाया, वापस से वहाँ कार्य चालू हो गया। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की नहीं जा रही, और जो ये व्यापारी हैं जो सबका एक तरह से क्या नाम कोप भाजन का विषय बनते हैं, उनके ऊपर आप एक कार्रवाई कर रहे हैं। हमें अतिक्रमण हटाने का वो नहीं है, परंतु एक सामंजस्य है, प्रशासन और व्यापारी और आमजन के मध्य एक सामंजस्य होना जरूरी है। आमजन में विश्वास होना जरूरी है। आमजन में भय पैदा करने का कार्य प्रशासन ना करे, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी अगर किसी राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं तो वह गलत है, क्योंकि अब मात्र 150 दिन इस सरकार के रह गए, थोड़ी दिन में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में सरकार बदलना है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि सरकार बदलनी है। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार से आमजन में भय व्याप्त ना करें, आमजन में विश्वास के साथ कार्य करें।